जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला प्रश्न है सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है, यानी सदल मिस्र की जो भाषा थी उसकी क्या विशेषता थी। तो इनकी भाषा की विशेषता किस्सा गोई यानी किंवदंती, यानी कि उस क्षेत्र में सुनी सुनाई बातें को किस्सा गोई कहा गया। आगे अंधेरे में कविता किसने लिखी है? बहुत चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता लिखी है उनके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में या क में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है क। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? यानी प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो तार सप्तक में संग्रहित हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी जी का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला है रूपों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूफी प्रेम आख्यानकों की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेम आख्यानकों की जो भाषा है वो अवधी है, क्योंकि अवध क्षेत्र में जो भी सूफी कवि थे वो हिंदू घरानों में बैठ करके उनकी प्रेम कथाओं को अवधी भाषा में ही लिखा करते थे। अगला प्रश्न है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के जो प्रणेता थे वो थे गुरु गोरखनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। और हमारे साहित्य के अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित साहित्य पर काफी जो है वो पुस्तकें लिखी हैं और अपने जाति विशेष को उसी में चित्रित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है? तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, वर्तमान में एक सोशलिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने लिखी है रेखाएं बोल उठी। अगला प्रश्न है साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो साधना गद्य काव्य राय कृष्णदास जी ने लिखा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखी है? तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। इस प्रश्न का उत्तर है ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उपन्यास का रचनाकार है तो श्रीमती मन्नू भंडारी का बहुत चर्चित उपन्यास है आपका बंटी। इस प्रश्न का उत्तर है क श्रीमती मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है नई कहानी आंदोलन के मुख्य कहानीकार हैं। तो नई कहानी आंदोलन के मुख्य कहानीकार मोहन राकेश हैं। वैसे आप मोहन राकेश जी को नाटककार के रूप में जानते हैं, लेकिन ये नई कहानी आंदोलन के मुख्य कहानीकार भी थे। अगला प्रश्न है मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना राम नासुमन जी है, जो कि ऑप्शन नंबर घ या डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा है? तो माटी की मूर्तें जो रेखाचित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है।
इस प्रश्न का उत्तर है घ रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 59 मैथिली गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो हमें इस जो रचना है इसकी हमें फॉर्मेट बताना है कि ये महाकाव्य है, मुक्तक काव्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ख खंड काव्य। अगला प्रश्न है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है। तो राधा चरण गोस्वामी जी इन नाटकों के रचनाकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राधा चरण गोस्वामी। निम्न में से कौन विट्ठल नाथ का शिष्य नहीं था? अब देखिए ऐसे प्रश्न जो हैं वो बहुत बार पूछे जा रहे हैं। हरियाणा प्राप्त कमीशन या हरियाणा जो HPSC है ऐसे प्रश्नों को पूछ रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है चतुर्दास, सूरदास, परमानंदास और प्रसन्नदास। ये सभी विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। निम्नलिखित पुस्तकों में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन का विषय नहीं है? तो तमस इसमें भी, क्योंकि भीष्म शाहनी का है, आधा गांव ये भी, और कितने पाकिस्तान, ये तीनों जो हैं वो भारत पाकिस्तान के विषय पर लिखे गए हैं, जबकि राग दरबारी जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है ये भारत पाकिस्तान के विषय पर नहीं लिखा गया है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं शिवमूर्ति, जो प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा, उसके जो लेखक हैं वो हैं शिवमूर्ति, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। रज्जब अली खां के गुरु थे। तो रज्जब अली खां के गुरु जो थे दादू दयाल। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो शुद्धाद्वैत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली ग्रंथकार हैं। तो कृष्ण गीतावली ग्रंथकार जो हैं वो तुलसीदास जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है, यानी कि जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से एक भाषा है जो कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में प्रयोग की है। तो वो भाषा है ब्रज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बच्चों ये थे आज हमारी क्लास में हमने 20 से अधिक प्रश्न आप लिए, और ऐसे प्रश्न हमने आज लिए हैं जो कि पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि हम हमारा प्रयास है वो आपको सार्थक लग रहा होगा। अगर किसी को कोई सजेशन, कोई सुझाव देना है तो स्वागत है, वरना जो हमारा सेशन है उसे पूरा देखने का प्रयास करिए। और आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि लाभदायक या आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।